आपने ये सोशल मीडिया पर फेंका और इतनी जल्दी फिर वायरल भी हो गया? सर, जैसे बढ़ती हुई महंगाई में लोगों का हाल है और जिस तरह से हम सर्दियों में वक्त गुजार रहे थे गैस के बगैर, और इन चीज़ों को देखते हुए हमें, जैसा कि आपने बोला कि गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा हमें ही नहीं हर बंदे को आ रहा है। आवाम में ये गुस्से की लहर दौड़ रही है और हमारा दिल भी किया कि हम भी किसी तरीके अपने दिल का गुबार निकालें। सो हमने सिंगिंग को चूज़ किया और अपना पैगाम इसी तरह से लोगों को पहुंचाया। पहला आइटम हम जो आपको सुना रहे हैं वो भाईजान ये है कि गैस के बगैर जो वक्त गुज़रा है, हर रोज़ शाम को गैस जा रही है और कुछ लोगों का खाना बन गया, कुछ का नहीं बना जी, तो वो कैसे गुजारा होता होगा और लोग क्या करते होंगे, आज हम यहीं से इब्तिदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगा। चलिए जी, फिर सुना दें हमें फिर गैस पे जो आपने गाना बनाया। ओके जी, ओके। दिल करदाए हो, दिल करदाए कुटायों नू खूब, दिल करदाए कुटायों नू खूब, गैस जेड़ा बंद कर दे, दिल करदाए कुटायों नू खूब, गैस जेड़ा बंद कर दे, ओदी संगी उत्ते रखा मैं बंदूक, ओदी संगी उत्ते रखा मैं बंदूक, गैस जेड़ा बंद कर दे, दिल करदा है कुटायों नू खूब। और एक हारा हुआ इंसान जब बाज़ार गया, उसको नहीं पता घर में खाना नहीं बना, तो वो बाहर गया तो क्या कह रहा है, रोटी लैन जे, हाँ रोटी लैन जे बाज़ार में जाना वा, थक टुट के ते वापस आ जाना है, जाना वा, रोटी लैन जे बाजार भी मैं जाना वा, जाना वा, जाना वा, थक टुट के ते वापस आ जाना वा, है जाना वा, लैना लगियां ने ओ, लैना लगियां ने परे ने तंदूर, गैस केड़ा बंद कर दे जी, करदा है कुटायों नू खूब, ते बच्चे बुढ़ियां भी, हाय बच्चे बुढ़ियां भी भुखे पने मर दे, हाय मर दे, भुखे पाने ओ बेचारे होके पर दे, इन्हां बाबियां दा की ये कसूर, हाँ इन्हां बाबियां दा की ये कसूर, गैस केड़ा बंद कर दे, दिल करदा है कुटायों नू खूब। क्या बात, क्या बात, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि आपको दाऊद भाई से ज़्यादा अच्छा कोई और पार्टनर मिले। इसकी वजह यह है जी कि दाऊद भाई वाकई में सच्ची बात आपने की है कि मुझे इनसे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि 9 साल पहले हमने एक साथ ये सफ़र शुरू किया और 9 साल से हम इकट्ठे सिंगिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने तैयार की, जैसे कि अभी हमने आपको पैरोडीज़ सुनाई है, इसी तरह हमने कुछ और भी पैरोडीज़ की हैं। तो माशाल्लाह दाऊद मेरे साथ है, मुझे अच्छा लगता है कि दाऊद मेरे साथ रहे और हम लोग ऐसे ही पैरोडी करते रहें। अच्छा, ये जो आप पैरोडीज़ बना रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी सोशल मीडिया पे दे जा रहे हैं, तो इसमें कितनी की देर लगती है आपको ये लफ्ज़ बनाने में? पूरे क्या मैं इसका प्रोसीजर ये अताए रब्बी है। किसी भी चीज़ को हम जब स्टार्ट करते हैं, जब हमारे दिल में उल्फत अल्लाह हो, मोहब्बत हो और हमारा जुनून सबसे ज़्यादा जो है वो उसको प्रेफर करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीज़ें लिखी हैं ये हमने चंद मिनटों में लिखी हैं और वायरल कर दी। दाऊद भाई जी जी, इतने जल्दी वो बना लेते हैं अपनी कॉम्पोजिशन, तो आप जो है वो सुर लय ज़ाहिर है सारा दारोमदार आप पर है गाने का,
तो क्या पिक कर लेते हैं बड़ी आसानी से? बस जैसे मूसा मुझे स्केल देता है और वैसे मैं पिक कर लेता हूँ मूसा को, क्योंकि अब तो मुझे पता है कि मूसा क्या करना चाह रहा है और क्या मुझे उसको देना है, उसको कैसे स्केल को मैनेज करना है, कैसे बीट को रखना है, कैसे नहीं करना है, कैसे नहीं करना। अच्छा, वैसे जो ये गाना है जो सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, ये खान साहब का है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, तो इसमें उन्होंने बिल्कुल ही जो लफ्ज़ हैं चेंज किए हैं, तो उस पर सुर लय में भी फिर फ़र्क आ जाता है। तो मैंने आपको देखा कि आप पूरे सुर लय पे आ रहे थे और पूरा पॉइंट पे आ रहे थे, तो ये पहले आप लोग क्या पहले प्रैक्टिस करते हैं? ज़ाहिर सी बात है, प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं मुमकिन। कितने दिन लग जाते हैं एक गाने पे प्रैक्टिस? सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन लग जाता है। अच्छा, क्या सोचा क्या था मूसा भाई आपने कि आप लोग ये स्टेप लेने वाले हैं कि पैरोडी किया करेंगे, तो क्या जहन में क्या आया था आपके? जहन में सर ये आया था कि हम करने को तो बिल्कुल सीधी सीधी सिंगिंग भी कर सकते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, और कलाम भी पढ़ सकते हैं या हम कोई कसीदा प्ले कर सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं, लेकिन वो सब हमने करके देखा हुआ था, वो तो चल रहा है। हम चाह रहे थे एक नई चीज़ आए, एक नई उमंग आए लोगों में, एक नया ट्रेंड आए कि यार सुर में भी है और फिर पैरोडी है और लोग हंसें। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को खुश करें, क्योंकि जो दौर जा रहा है महंगाई और परेशानी का जो दौर जा रहा है, हम इसको ज़रा थोड़ा सा हटाना चाह रहे थे लोगों के दिल करता है कुट्टा ओनू खूब। इसके बाद अब क्या कौन सा नया आइटम आप सुनाने जा रहे हैं? इसके बाद में ये है जी कि एक शख्स है जो कि काफ़ी दिनों से भूखा है और उसका दिल कर रहा है कि मैं ये भी खाऊं, मैं वो भी खाऊं, तो वो बयान कर रहा है सॉन्ग में, सिंगिंग में बयान कर रहा है कि भाई मुझे ये ला दो। अच्छा, ये जो गाना अब आप सुनाने लगे, ये इशारा आपका कहीं और तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, मेरा इशारा कहीं और नहीं जाएगा, जस्ट हमने इसी चीज़ पे लिखा इसको। और रिसेंटली आपने एक ड्रामा सीरियल देखा मेरे पास तुम हो, ये हमने उसके सॉन्ग पे पैरोडी की है। अच्छा जी, चलिए सुनाए, ज़रूर सुनाए जी। सूप लाने का वक़्त मुझको बताते जाओ, रे ला रहे हो तो फिर अंडा भी खिलाते लाओ, चलो थोड़ी ही सही साथ में यखनी ले लो, उसमें तुम सॉस भी थोड़ी सी मिलाते रहो। कोई मुझे जो बुफे कराए, कोई मुझे फिर खिलाए, हो कोई मुझे फिर बुफे कराए, कोई मुझे फिर खिलाए, फ़कत सब्जियों पे नटर खाइएगा, फ़कत सब्जियों पे नटर खाइएगा, मटन ज़ाफ़रानी भी मंगवाइएगा, खाऊंगा जलफ्रेज़ी खाऊंगा, मैं बारबेक्यू खाऊंगा, ट्राउट फिश भी मैं। क्या बात। छोटी चीज़ों से उसका दिल भर चुका है, तो वो बड़ी चीज़ों का नाम ले रहा है, फरियाद कर रहा है। मैं खाऊं पराठे, मैं खाऊं पराठे या खाऊं मैं चावल, मेरा दिल तो ये सब से भरता नहीं है। कड़ाही कहाँ है, कड़ाही कहाँ है, मटन की बताओ, मेरा दिल तो दाल
सवालों से भरता नहीं है। बहुत खा लिए हैं पकौड़े भी मैंने, बहुत खा लिए हैं पकौड़े भी मैंने। वो बैंगन के कतले, वो छोले भटूरे खाऊंगा, करेले की माँ खाऊंगा, मैं आलू की माँ खाऊंगा, खाऊंगा ग्रिल फिश भी मैं। हाँ, टकाटक में मिल जाए चांपों का कीमा, यार बड़ी फरियाद। टकाटक में मिल जाए चांपों का कीमा, जिसे खा के आ जाए मुझको पसीना। हो फजे के पावे, वाह वाह, हो फजे के पावे, हो शोरा भी संगना। लसानी का कुलचा मैं खाऊं अकेला, मगर जब ये मिल जाए खाने को मुझको, कोई टपक जाता है मुफ्ता लगाने। खाऊंगा आज अकेला, खाऊंगा बिल्कुल अकेला, खाऊंगा खाऊंगा ये सब तो मैं। क्या बात है यार, क्या बात है मूसा भाई, क्या बात है दाऊद भाई। दोनों की माशाल्लाह जो कन्वर्सेशन है वो बड़ी उम्दा किस्म की है और बड़े लेवल दोनों जाते हैं। मेरे पास तुम हो बड़ा मकबूल तरीन ड्रामा था पाकिस्तान का, और उस पर आपने इस पर पैरोडी की। आपने मेरे ख्याल से लाहौर के कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा खाना नहीं है जो आपने छोड़ा ना हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हमने आपको ये शॉर्ट सुनाया है, बेसिकली इसके 3-4 अंतरे हैं और काफ़ी लंबा लिखा हुआ है ये। सो बहुत अच्छा लगा जब हमने ये बनाया। उसकी वजह ये थी क्योंकि एक नया सॉन्ग था और एक नई चीज़ थी, और जैसे लोग आजकल देखने को मिल रहे हैं हमें, जिसको पूछो वो बोल रहे हैं मेरे हालात ठीक नहीं है, या मैं काम ठीक नहीं हो रहा है, या मैंने खाना नहीं खाया है, या कुछ। इन हालात को देखते हुए हमारे ज़हन में ये सॉन्ग आया। अच्छा, इन हालात को देखते हुए भी फरियादी जो है उसने कुछ ज़्यादा फरियाद नहीं कर दी इस गाने में। जी हाँ, उसकी उमंगें हैं भाई, उसका भी दिल करता है कि मैं कुछ खाऊं। नहीं, इतनी फरियाद उसने कर दी कि उस फरियाद के अंदर वो टकाटक भी आ गया, फिर चापों का कीमा भी आ गया। ये तो लोगों की ख्वाहिशें होती हैं। बेसिकली वो इतनी चीज़ें इसलिए दे रहा है कि कोई एक चीज़ तो मुझे मिलेगी ना। तो दाऊद भाई क्या समझते हैं आप, फरियादी ने जो अब तक इस गाने में फरियाद की है अपनी, उसमें वो सारी ठीक जायज़ हैं उसके लिए? सारी सी बात है, ये तो हर एक आम इंसान की एक उस फरियादी ने इतनी चीज़ें फरियाद कर दी हैं, उसको कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या ये आजकल के लोग ये नहीं देखते कि हमें कोई बीमारी हो जाएगी, वो बस देखते हैं कि हमारा टेस्ट पूरा होना चाहिए। क्योंकि मैं एक शॉप पर खड़ा था, तो वहाँ पर एक दुकानदार था, वो टकाटक बना रहा। उसने कहा, उसके पास एक गाहक आया, उसने कहा यार मसाला तेज़ करना है। उसने कहा यार इसने अपना मैदा ख़राब करा लेना, मसाला नहीं इसने कम खाना। तो यही बात है कि इंसान आज के जो है ना अपना टेस्ट पूरा करते हैं सिर्फ। तो हमने इसी को देख के हमने यही लिख दिया कि हमने टेस्ट पूरा करना है इंसान का, बाकी जो है वो होता रहेगा। मूसा भाई, आप मुझे बता रहे थे कि मुझे आमद ऐसे होती है कि सडनली कोई सीन क्रिएट हो जाए तो वहीं पे ही दिमाग में आते रहते हैं, लफ्ज़ उतरते रहते हैं और फिर वो गाना बन जाता है। इसकी क्या है, क्या आप घर से निकलते ही इस माइंड से हैं? नहीं, बेसिकली जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो हमें वो चीज़ किसी भी चीज़ में नज़र आ सकती है। कोई हरकत, कोई ऐसा काम, कोई गाड़ी ऐसी गुजर गई हमारे पास से, या कोई बात कर रहा है, तो सडनली मैंने एक सॉन्ग लिखा नैब के हवाले से कि नैब जो काम कर रही है। बड़ा हसास सॉन्ग लिख लिया आपने। जी हाँ, वो हुआ यूँ कि कुछ लोग खड़े थे, बात कर रहे थे कि नैब क्या कर रही है, हर किसी को पकड़ रही है,
तो दूसरा जो शख्स था वो बहस कर रहा था कि यार देखो, अगर उसने लोगों को पकड़ा है या लोगों को हम देख रहे हैं कि यार उनकी इज्जत उछाल रहा है कोई, या मीडिया पे बात हो रही है कि यार ये फ़लाँ शख्स है, इससे इतने पैसे मीन के बरामद हुए या इतनी दौलत थी इसके पास कहाँ से आई, तो उसने बताया कि तुम ये देखो कि इन चीज़ों को नोट मत करो, ये भी देखो कि पिछले 1 साल में 27 अरब रुपए इसी नैब ने पाकिस्तान की गरीब आवाम के बचाए भी हैं। सही। जो कि रिकवरी की उन्होंने। तो मेरे दिमाग को ये जो पॉइंट था वो हिट कर गया और मुझे लगा कि ये अच्छा काम है, उन्होंने एक अच्छा काम किया, इस हवाले से मैंने वो लिखा। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से आपने तमाम शोबों को ही पकड़ लिया है, उन पे गाने बना दिए हैं। FBR एक वाहिद शोबा ऐसा रह गया जो अभी तक आपने उस पर गाना नहीं बनाया, इसकी क्या ख़ास वजह है? शायद वो भी सामने नहीं आया, हमारे जहन में नहीं आया, तो इसलिए उस पर काम नहीं किया। अच्छा, अब आप मुझे क्या सुनाने लगे हैं? अभी तो आपने नुसरत साहब को भी सुनवा दिया, फिर राहत साहब को भी सुनवा दिया, अब किसकी बारी है? अब फिर से नुसरत साहब ही आएंगे बीच में, और नैब से जो डेडिकेट मैंने सॉन्ग लिखा वही आपको सुनाएंगे हम। ज़रूर ज़रूर। यार यहाँ रुक सकता है, यहाँ पे कट कर दिया।